हेलो एवरीवन। तो आज जो आपका फायरमैन एंड मिनरल गार्ड का जो आपका एग्ज़ाम पेपर हुआ है, तो मैं उसका एलिमेंट्री मैथ का जो पोर्शन है उसका आपका वीडियो सोल्यूशन कराता हूँ। तो ये आपका जो है सेट ए का सोल्यूशन है, ठीक है। तो सेट ए में आपका जो मैथ वाला पोर्शन है उसका सोल्यूशन करा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं पहले से आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि आपका जो टेस्ट ये जो आपका कंडक्ट हुआ है बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है। और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भेजा हुआ है पेपर, ये उनके मार्क्स हैं, ठीक है। उसको मैं अभी रेक्टिफाई करूँगा क्या उसका सही निकलेगा, ठीक है। और पेपर मतलब काफ़ी आसान है, तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली हाई जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि आपने कितने एरर किए हैं, क्योंकि इसमें 0.5 मार्क निगेटिव है, ठीक है ना। मतलब 1/4 निगेटिव है, 2 मार्क्स मिलेगा अगर करेक्ट होने पे, 0.5 मार्क्स निगेटिव हो जाएगा आपका अगर आपका करेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 108। दो नंबर का सम गिवन दिया है तो एक्स प्लस वाई, दो नंबर का सम गिवन दिया है तो एक्स प्लस वाई गिवन दिया है आपका 107 और एक्स माइनस वाई गिवन दिया है 17, ठीक है। डायरेक्ट आपको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से, इतना लिखना ही नहीं, ऑप्शन से करना है आपको। अब देखो इन्होंने ये टिक किया है, बिल्कुल गलत है। इन्होंने क्या किया होगा ना, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने डिफरेंस फिल किया होगा। सम भी तो देखो 3047 का सम थोड़ी 107 आ जाएगा, तो ये रॉन्ग है। अगर यहाँ पे आप इसको देखो फर्स्ट ऑप्शन को, तो 5 + 2 कितना होता है 7 और 4 + 6 कितना होता है 10, तो सम कितना आ रहा है 107। सम कितना आ रहा है 107 और डिफरेंस देखो तो 62 में 45 जाएगा, तो 12 में 5 गया 7 और 5 में 4 गया 1, 17 आंसर आ रहा है। दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन में जा रहे हैं तो एटलीस्ट दोनों कंडीशन तो मैच कराना है ना आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स, प्रेजेंट एज गिवन दिया है 3:4, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट जो ब्रदर है B1 मान लेते हैं, उसकी एज है 3x और सेकंड B2 की एज है 4x। 4 ईयर्स एगो, तो 4 साल पहले, तो पहले की एज हो जाएगी 3x - 4 और दूसरे की एज हो जाएगी 4x - 4। तो 4 साल पहले उनका रेशियो कितना था 2:3, ठीक है। तो ये किसके बराबर कर दिया 2/3 के। इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3x कितना हो जाएगा 9x और 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। 2 × 4x कितना हो जाएगा 8x और -2 × 4 कितना हो जाएगा 8। तो 9x यहाँ पे, सॉरी 8x यहाँ पे जाएगा, तो 9x - 8x = कितना हो जाएगा -12 यहाँ पे जाएगा, तो +12 माइनस का 8, तो x = हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो x की वैल्यू जो 4 आ रही है ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो 4 आ रही है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 × 4 कितना होता है 12 और 4 × 4 कितना होता है 16, ठीक है। कितना होता है 16, तो ये आपका आंसर आ जाए करेक्ट, ठीक है। क्लियर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बिना इतना सॉल्व करें आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली, ठीक है ना। जैसे पहला ऑप्शन कितना है 12/16, दूसरा है 3:4, 6,8। अगर आप देखा जाए तो तीनों जो आपके आंसर हैं, तीनों जो आपके आंसर हैं, इनका जो रेशियो है 3:4 है। देखो 12/16 भी आपका 3:4 है, आपका 4 से कटेगा 3:4 आ जाएगा, 3:4 तो 3:4 है ही है, और 6:8 भी अगर 2 से कटेगा 3:4 है। बट 4 ईयर्स एगो, तो ये तो 4 ईयर्स एगो में तो ये 3:4 है, तो पॉसिबल ही नहीं है, 4 साल पहले माइनस में एज थोड़ी होगा। 4 ईयर्स एगो, इसमें देखो एज क्या है, तो 4 ईयर्स एगो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। रेशियो कितना हो रहा है 1:2, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है। एक ही ऑप्शन बचा आपका जो करेक्ट बैठ जाएगा। अब देखो 4 ईयर्स एगो, तो 12 में 4 माइनस किया कितना आ जाएगा 8, और 12 में 16 4 माइनस किया कितना आ जाएगा 12। अब इनका रेशियो कितना है 8:12, रेशियो कितना है 4 से कट किया 2:3, जो कि आपका इससे मैच कर रहा है क्वेश्चन में। तो आप ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको नॉर्मली भी सॉल्व करके दिखा दिया कैसे आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 5 को डिवाइड करो 2 पार्ट में इस टाइप से कि इनके जो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 5/6 आएगा, ठीक है। इनके रेसिप्रोकल का सम कितना आएगा 5/6। तो देखो सी ऑप्शन तो मैं देखते ही एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि 0 और 5 का रेसिप्रोकल, तो 1/0 जो होता है वो तो इन्फिनाइट हो जाता है, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट कभी भी 5/6 तो हो नहीं पाएगा, तो इसको देख के ही एलिमिनेट कर दिया। अब दो ऑप्शन है 2/3, 2,3, 1,4। अब देखिए अगर नंबर आपका 2 और 3 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/2 और 1/3, ठीक है। इसका सम कितना है ये चेक करना है। तो 3 × 2 कितना होता है 6, नीचे आ गया 6, और 3 × 1 कितना होता है क्रॉस 3, और 2 × 1 कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 5/6। तो आपका ये ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, मैच कर रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
कह रहा है इफ़ मिस लीला टेक्स 4 days टू कंप्लीट अ टास्क, एक काम करने में कितना टाइम ले रहे हैं 4 days, देन अमाउंट ऑफ टास्क कंप्लीटेड पर डे। देखिए जब भी मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया है ये तो मैं बेसिक बताता हूँ आपको टाइम वर्क में, ठीक है ना, कि अगर लीला या कोई पर्सन है 4 days में काम फिनिश कर रही है, 4 days में काम फिनिश कर रही है, तो 1 day में काम का कितना पार्ट करेगी 1/4, ठीक है। तो जो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ उसका जो बिल्कुल बेसिक पढ़ाता हूँ उससे इसमें क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन तो बनने चाहिए, ठीक है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है जो आपका क्लास से बाहर है, सारा क्लास का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए मैन राइड्स अ साइकिल, स्पीड कितनी 2.5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ाया है क्लास में, कितना होता है स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो स्पीड है 2.5 और टाइम कितना है 10। जब भी डेसिमल दिख जाए और आपको जीरो दिख जाए, डेसिमल के बाद एक डिजिट है और एक जीरो है, तो डेसिमल से एक जीरो कट गया, आंसर कितना बचा 25, तो 25 किलोमीटर आंसर आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका पावर स्टूडेंट कराया था, रूल नंबर याद करिए, रूल नंबर 3 मेरा फेवरेट वाला रूल, किसी के पावर जीरो होता है उसका आंसर कितना होता है 1, तो ये 2/3 की पावर जीरो है तो 1 हो गया। अब बचा आपका 2/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर -5। याद करिए रूल नंबर 9 जो आपका किंग रूल के पहले रूल नंबर 9, अगर पावर निगेटिव है, अगर पावर निगेटिव है, ठीक है, पावर निगेटिव, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, अगर पावर निगेटिव है तो आपको क्या करना पड़ा है, अगर पॉजिटिव करना है रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो उसको आप करेंगे 3/2 की पावर 5, 3/2 की पावर 5 ऐसे करना पड़ेगा। या तो उसको लिखने का एक और तरीका भी होता है रेसिप्रोकल लिखने का, 1/में 2/3 की पावर 5। अब देखिए ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए तो कट के कितना आ जाएगा 1, आपका आंसर आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, रूल नंबर 1 याद करिए, अगर सेम बेस दिखता है, सेम बेस दिखता है तो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी, तो 2/3 सेम बेस है, पावर ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 5 - 5, ठीक है, तो 2/3 पावर ऐड किया तो 5 - 5 कितना हो 0, फिर किसी के पावर 0 आंसर कितना 1, तो इसका आंसर आ रहा है ए ऑप्शन 1। जिन्होंने ये सी किया है गलत है उनका। हाँ जी, नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका है ये भी पावर स्टूडेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है 3 की पावर 1 - x इक्वल टू कितना है 27। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3, क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर आपकी इक्वल हो जाएगी, तो 1 - x किसके बराबर हो गया 3 के बराबर, x को यहाँ ले जाओ 3 को यहाँ बुला लो, तो 1 - 3 किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर, तो -2 हो जाएगा x, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, इफ द टोटल वेट ऑफ 25 बॉक्सेज इज 100 kg, एवरेज वेट ऑफ अ बॉक्स, एक बॉक्स का एवरेज वेट कितना हो जाएगा, देखिए 25 बॉक्स का वेट है, 25 बॉक्स का वेट है 100 kg, तो 1 बॉक्स का कितना हो जाएगा 1 बॉक्स का, तो 100 डिवाइड बाई 25, ठीक है, 25 से 100 काटेंगे कितना आ जाएगा 4 kg, तो कितना हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है 4 kg, ठीक है। नाउ एवरेज का क्वेश्चन है, कह रहा है एवरेज ऑफ 10 बॉयज, तो देखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन में टोटल नंबर, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो एवरेज एज ऑफ 10 बॉयज इज 11 ईयर्स, एवरेज कितना है 11 ईयर्स, ठीक है। अब कह रहा सम, तो सम निकालना, सम ऊपर लिख दिया, अपॉन में टोटल नंबर कितना है 10, ठीक है। अब जो डिवाइड वाला 10 है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 11 × 10 कितना हो जाएगा 110, तो सम कितना आ जाएगा 110, तो 110 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये देखो क्लास में क्वेश्चन आपको कराया था एवरेज का, जब आपके कुछ नंबर्स का एवरेज देता है फिर कुछ नंबर का एवरेज देता है, तो n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। तो पहले 4 kg का एवरेज कितना है 100, तो 4 × 100, फिर 4 kg का एवरेज है 800, तो 4 × 800 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, तो 4 + 4, तो 4 × 100 कितना हो जाएगा 400, और 4 × 800 कितना हो जाएगा 3200 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 3600 डिवाइड बाई 8, तो 8 से 4 टाइम में कितना हो जाएगा 32, अभी बचा आपका 4 और 0 40, तो 5 टाइम में 40 0 450 आंसर आएगा, जो मैच नहीं कर रहा है किसी से तो नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन, सिंपल सा, स्पीड गिवन दिया है, डिस्टेंस बताना है 20 मिनट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है, तो पहले तो आपको मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें
मिनट को कन्वर्ट करना है आवर में, तो आपको 60 डिवाइड कर देना है। तो 0 0 कट गया, 2 6 कटेगा, कितना आ जाएगा 1/3 आवर। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 45 इंटू टाइम कितना है 1/3, ठीक है 1/3। तो 3 से 45 कटा कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर आंसर, 15 किलोमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टेबल कॉस्ट 750, एक टेबल का कॉस्ट कितना है 750 और 2 चेयर का कॉस्ट कितना है 600, ठीक है ना। तो एक टेबल का कॉस्ट है, एक टेबल का कॉस्ट है 750, ठीक है, इतना अंडरस्टूड है, क्लियर। और 2 चेयर्स का कॉस्ट है 600। तो 2 चेयर का 600 है, तो 1 चेयर का कितना हो जाएगा, 1 चेयर का तो 600/2 कितना हो जाएगा 300, क्लियर। 1 चेयर का कॉस्ट कितना आ गया, तो 1 चेयर का कॉस्ट है 300। अब जो पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे। तो पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स एंड 1 चेयर। तो 2 टेबल, टी से टेबल प्लस में 1 चेयर का कॉस्ट कितना होगा। देखिए एक टेबल का कॉस्ट है 750, तो 2 का हो जाएगा 2 × 750 प्लस 1 चेयर का कितना 300। तो 750 डबल होता है 1500 प्लस में 300 कितना हो जाएगा 1800। आपका आंसर 1 ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एज टू बी गिवन दिया 2:3। जब भी आपको रेशियो गिवन दे, वैल्यू निकालना होता है, एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए हो जाएगा 2x और बी हो जाएगा 3x, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की वैल्यू 900 है, तो 3x इसके बराबर हो गया 900। तो यहाँ से x निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 3, कट के कितना आ जाएगा 300। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करके a निकाल सकते हैं। तो 2 × 300 कितना हो जाएगा 600 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। पेरीमीटर आप स्क्वायर कितना है 40 सेंटीमीटर। स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। तो 4a इक्वल टू है 40 सेंटीमीटर, 4 से 40 कट के 10 आ जाएगा। तो साइड जो हो जाएगी, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ए कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन 65। एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, डायमीटर गिवन दिया है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। अब यहाँ गिवन दिया है डायमीटर, तो डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो 14/2 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई कितना है 22/7 इंटू 7 × 7, 7 7 कट गया, 22 × 7 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SI का। इस एग्जाम में SI के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। SI और आपका ये एज प्रॉब्लम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। इफ अ सर्टेन सम मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट P की बात कर रहा है। अब मनी अमाउंट टू ₹24,200 हो जाता है इन 2 years 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे हो रहा है, ठीक है। तो ये पैसा बन जा रहा है, ठीक है ना। इट मीन्स कि ए के बारे में बात कर रहा है, ये ए हो जाएगा और पी हमको निकालना है, और 1 + R/100 की पावर टी होता है आपका फॉर्मूला। तो ए हो जाएगा डियर 24,200, पी निकालना है 1 + R, R कितना है 10/100 की पावर कितना है 2। तो 0 से 0 कट गया, 24200 पी। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो डिवाइड बाई 1 करके यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे। तो ये 1 × 10 नीचे हो जाएगा 10, और 10 × 1 कितना 10, और 1 × 1 कितना 1। तो 10 + 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं 11, इसका स्क्वायर। तो 24200। अब p इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। अब देखिए 121 का जस्ट डबल कितना होता है 242, तो ये हो गया आपका 200। डिवाइड वाला 100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 0 और लगा दो, तो 200 के 2 0, फिर 100 के मल्टीप्लाई के 2 0, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट 20,000। तो 20,000 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। तो 67 क्वेश्चन में ऐसा समझिए, आउट ऑफ 50 पीपल 20 पीपल ड्रिंक टी, ठीक है। तो टी पीने वाले पीपल कितने हैं 20, ठीक है। तो 20 पीपल टी से हो गया आपका, ये 20 पीपल जो है टी ड्रिंक करते हैं, और उसके बाद 30 पीपल, ठीक है, 30 पीपल जो हैं आपके वो कॉफ़ी, सी से कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं, एंड 10 ड्रिंक बोथ, 10 जो है दोनों ड्रिंक करते हैं। तो जो बोथ वाला है वो बीच वाला है, तो बोथ में कितने आ जाना है 10, ठीक है। तो 10 कर रहे हैं बोथ, तो देखिए टी कर रहे थे 20, लेकिन 20 में 10 वो भी तो है ना, दोनों कर रहे हैं,
तो ओनली टी वाले कितने बचे, ओनली टी वाले यहाँ तक आएंगे, ओनली टी वाले जो हैं, ओनली टी वाले वो कितने बचे, तो 20 जो टी वाले थे उसमें बोथ माइनस कर दिया तो 10 बचे ओनली टी वाले, ठीक है। ऐसे 30 ड्रिंक कर रहे हैं कॉफ़ी, लेकिन इस 30 में 10 वो हैं जो टी भी ड्रिंक करते हैं और कॉफ़ी भी ड्रिंक करते हैं। तो अगर आपको ओनली कॉफ़ी निकालना है तो 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 20। अब कह रहा है नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक एटलीस्ट 1 और 2 ड्रिंक्स, कम से कम एक ड्रिंक तो वो करते हैं, वो बताइए कौन है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 प्लस आपका ये कॉफ़ी वाले कितने हो जाएंगे, 20 प्लस में बोथ वाले कितना हो जाएगा, 10। इसको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा 10 प्लस 20 30 प्लस 10 कितना, 40 आंसर। तो 40 वो हैं जो कम से कम एक ड्रिंक आपका कंज्यूम करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है रमेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुरेश, ठीक है। रमेश जो है सुरेश का ट्वाइस है, तो अगर एस से सुरेश का एज मान लेते हैं एक्स, तो रमेश का कितना हो जाएगा 2x। 2 years लेटर रमेश विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सुरेश, अच्छा सॉरी रमेश इज ट्राइस एज ओल्ड, थ्राइस है तो रमेश हो जाएगा 3x। 2 years लेटर तो 2 साल बाद सुरेश हो जाएगा x प्लस 2, रमेश हो जाएगा 3x प्लस 2। 2 साल बाद रमेश जो है ट्वाइस है, तो रमेश ट्वाइस है, अगर मेरे को इक्वल करना है तो इस कम वाले को ट्वाइस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने ट्वाइस कर दिया, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 2 कितना 4 इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है। वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे तो 2x को यहाँ बुला लिया और 2 को यहाँ बुला लिया, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x। तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 2 इक्वल टू हो जाएगा x। बहुत छोटे छोटे हैं सुरेश रमेश, तो x है सुरेश तो x हो जाएगा 2, रमेश 3x है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना 6। किसकी एज पूछ रहा है, रमेश की, तो 6 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, एज प्रॉब्लम और आपका ये SINCI के भर भर के क्वेश्चन दिए हैं। 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यहाँ से 20 ईयर्स, सिलेंडर विल बी 6 टाइम एज ओल्ड एज ही वाज 20 ईयर्स एगो, जब प्रेजेंट एज आप सिलेंडर वाज कितना था, तो यहाँ से 20 ईयर्स, ठीक है ना, तो मतलब प्रेजेंट एज पर उसकी मान लेते हैं x, प्रेजेंट एज कितनी x, तो यहाँ से 20 मतलब कितना हो जाएगा x प्लस 20, और 20 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा x माइनस 20। तो कह रहा है कि 20 ईयर्स बाद, मतलब आज की बात करूँ प्रेजेंट से 20 ईयर्स बाद, वो आज से 20 ईयर्स पहले से 6 टाइम्स हो गया है, तो अगर मेरे को बराबर करना है तो मेरे को इसको 6 टाइम्स करना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर करते समय हमेशा मल्टीप्लाई वहाँ करते हैं जो छोटा होता है, तो इसको सॉल्व करना है, तो x प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x माइनस 120, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका x, इसको क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड, कॉन्स्टेंट एक साइड, तो 120 माइनस का यहाँ के आके प्लस का प्लस 20, 6x माइनस x, तो कितना हो जाएगा 140 इक्वल टू 5x। 5 से कट करो कितना 2 टाइम में 10 और ये 40 कितना 8, तो 28 ईयर्स हो गई उसकी एज, 28 ईयर्स एज हो गई, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है जी। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई देखिए 28 उसकी प्रेजेंट एज है, तो आज से 20 साल पहले एज कितनी होगी 8, और 28 प्रेजेंट है तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी 48, और देखिए 8 और 48 कितने टाइम से 6 टाइम्स, वेरीफाई भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग सीधे ऑप्शन एलिमिनेशन कर लेंगे। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर है, एंड हुज सम इज 3, दोनों नंबर का सम कितना होगा 3, तो ये 14 ऑप्शन वैसे कट गया क्योंकि डिजिट का सम 3 आ रहा है, तो 3 0 भी 3 है, 2 1 3 है, 1 2 3 है। अब कह रहा है इफ 9 इज एडेड टू नंबर डिजिट गेट्स रिवर्स, मतलब अगर नंबर में 9 ऐड कर रहे हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाएंगे। देखो 21 में अगर आप 9 ऐड करोगे, 21 9 ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, डिजिट रिवर्स तो हुई नहीं, क्योंकि डिजिट रिवर्स मतलब क्या हो रहा है कि 21 से क्या बनना चाहिए 12, ठीक है ना, तो ये कैंसिल आउट 12, तो 12 में अगर आप 9 ऐड करते हैं तो नंबर क्या हो जा रहा है 21, और 21 देखो और 12 डिजिट रिवर्स हो गई ना, तो ये आपका 12 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 25% ऑफ नंबर n इज 100, तो एक नंबर n का 25%, तो 25% ऑफ n किसके बराबर है 100, तो n बताना है। मैंने आपको मंत्र बताया था परसेंटेज में कि जब भी परसेंटेज हटाना हो 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई n इक्वल टू कितना है 100, ठीक है।
अब देखो 25 के टेबल में 4 टाइम में होता है 100, तो n/4 इक्वल टू 100, तो डिवाइड वाला 4 यहाँ पे कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 400, जो कि डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है जी। तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस गिवन दिया है 1000 और आपको गिवन दिया है प्रॉफिट परसेंट 10%। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज गिवन दिया, क्या फॉर्मूला बताया था, SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो SP कितना हो जाएगा, CP है 1000, 100 प्लस 10 कितना होता है 110 डिवाइड बाई 100, 2 0 काट दिया, तो 110 टू 10 कितना हो जाएगा 1100, आपका आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 73 क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक 220 है, सेलिंग प्राइस कितना है 220, सेलिंग प्राइस है 220, डिस्काउंट परसेंट 220, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन दिया 20%, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये क्वेश्चन ही एरर है, क्वेश्चन एरर है। जब भी सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन देता है तो हम उस चीज़ का मार्क प्राइस बता सकते हैं, MRP मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं बता सकते हैं भाई। सिंपल सी बात है, आप सोचो इस क्वेश्चन को, आप एक दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने एक बुक का प्राइस दुकानदार ने आपको 220 रुपये में एक बुक दे दिया। दुकानदार ने कहा देखिए मैंने आपको 20% डिस्काउंट दिया है, ये बुक आपकी 220 की हो गई। तो जो उसने डिस्काउंट दिया वो MRP पे दिया ना, जितना मार्क प्राइस लिखा हुआ था उस पे बुक में। अब वो किताब उसको कितने रुपए की पड़ रही है दुकानदार को, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं ना कि हम बता लें, या सुनो, उसके लिए हमको प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन देना चाहिए। अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन दे रहा है तब हम बता सकते हैं कि हाँ सेलिंग प्राइस गिवन दिया है, कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला क्या लगता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई 100। तो अगर डिस्काउंट परसेंट गिवन दिया है तो उससे मार्क प्राइस निकलता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट या लॉस गिवन देता है तो आपका क्या निकलता है, कॉस्ट प्राइस निकलता है। तब फॉर्मूला क्या होता है, SP इक्वल टू CP, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100, अगर लॉस है तो SP इक्वल टू CP 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100। तो ये आपका क्वेश्चन ही एरर है। तो इस पर तो आपको या तो नन ऑफ दीज लिखना है, अगर नन ऑफ दीज लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलना चाहिए, या तो इस क्वेश्चन में कायदे से बोनस नंबर देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ही एरर है, ऐसा क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम निकाल ही नहीं सकते हैं। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट परसेंटेज इज 50 पैसा ऑफ 15 रुपये। मैंने आपको चिल्ला के आपको परसेंटेज में टाइप 2 क्वेश्चन में बताया था, चिल्ला के, ठीक है ना। टाइप 2 क्वेश्चन में एरर भी कराई थी इस क्वेश्चन में, कि जब भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ऑफ के बाद वाला हमेशा नीचे आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 15 रुपये, ऊपर है 15 पैसे। अभी आप कट नहीं कर सकते हैं जब तक यूनिट सेम नहीं है, तो आपको क्या करना है, रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर देना है। तो 15 डिवाइड बाई 1500, अब ये पैसा दोनों हो गया, अब कट कर सकते हैं, 0 0 कट गया, 15 कट हो गया, तो 1% आंसर आएगा। ठीक है, ये फेसबुक से किसी का पेपर मुझे मिला, फेसबुक से जिन्होंने पेपर किया है, इनका तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी एरर बहुत है। पेपर आसान था तो मेरे हिसाब से तो कट ऑफ तो बढ़ना चाहिए। जो जिन्होंने ये पेपर दिया है इनका सिलेक्शन तो पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि इनकी एरर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिवोल्यूशन स्टूडेंट मार्क्स वाज चेंज फ्रॉम 84 टू 72। मार्क्स क्या हो गया, 84 से 72। द परसेंटेज डिक्रीज इन मार्क्स, ठीक है ना। तो पहले कितना था 84, अभी कितना हो गया 72। तो किसके रेस्पेक्ट में डिक्रीज हुआ 84, तो 84 अपॉन में इंटू 100। तो 84 माइनस 72 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 बाई 84 इंटू कितना 100। ठीक है, 12 के टेबल में 7 टाइम में होता है 84, तो 100/7 आंसर आ जाएगा। तो 100/7 कितना हो जाएगा, 7 से अगर आप 100 को कट करो तो 1 टाइम में 7 माइनस किया कितना 3 और 0 30, 4 टाइम में कितना 28 माइनस किया 2, तो आप पॉइंट लगाएंगे 0, तो ये आपका 2 टाइम में 14, तो 14.2 के आसपास का आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 9/25 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, ठीक है। तो जब भी आपको डेसिमल इसको कन्वर्ट करना है तो याद रखो, आप 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो जितने 5 है उतने इसको 2 देने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है अभी बताएंगे मैं। तो आपको क्या करना है, 2 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करना है और 2 2 का नीचे डिवाइड करना है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, 9 इंटू 2 कितना 18 इंटू 2 36 होता है, ठीक है।
5 इंटू टू मिलकर कितना हो गया 10, ऐसे 5 इंटू टू मिलकर कितना हो गया 10, और 10 टू 10 कितना हो गया 100, तो ये हो गया 36/100। अब 100 से डिवाइड करना आसान है, 2 जीरो है तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल को शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.36। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 77, इन एन इलेक्शन द विनर गेट्स 8100 वोट्स विच इज 90% ऑफ टोटल वोट्स। तो अगर टोटल वोट x मान ले तो 90% ऑफ x, भाई टोटल वोट का 90% कितना है 8100, तो परसेंट हटाना है, क्या करना होता है 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब क्या होता है मैथ में मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 8100। तो देखो 0 से 0 कट गया, अब देखिए x यहीं रहेगा 8100, जो डिवाइड वाला 10 है ये मल्टीप्लाई में चला गया, और जो मल्टीप्लाई वाला 9 है ये नीचे आ गया, 9 से 81 कटा कितना आ रहा है 900, तो 900 इंटू 10 कितना हो जाएगा 9000, तो टोटल वोट कितना है 9000। क्लास में आपको एक फॉर्मूला बताया एलसीएम एसएम में कि अगर दो नंबर हैं एस वा पी एन क्यू कितना है 3, एलसीएम 6 है। अगर दो नंबर है, वहाँ मैंने ए ओ बी लिखा है, यहाँ पी ओ क्यू लिखा है, और कोई डिफरेंस नहीं है, दो नंबर है तो उनका मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो दो नंबर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो एलसीएम 6 है, एचसीएफ 3 है, 6 इंटू 3 कितना होता है 18, आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 10 वोमेन कैन डू अ वर्क जॉब इन 9 डेज, ठीक है ना। 10 वोमेन 9 डेज में एक काम कर रहे हैं, तो 30 वोमेन कितने दिन में करेंगी, तो ज़्यादा नहीं होगा, जितने लोग ज़्यादा उतना कम काम, तो 10 से कितना हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो डेज में 3 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करना है, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। जितने लोग ज़्यादा उतने कम दिन करने का। अगर प्रॉपर तरीका बताऊँ मैं, तो फॉर्मूला होता है वोमेन, चलो W ले लो, W1 D1 इक्वल टू W2 D2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो 10 वोमेन इंटू 9, 30 वोमेन इंटू D2, देखो 0 से 0 कट गया, अब 3 से आप 9 काटो कितना आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा। तो D2 वैल्यू कितनी हो गई 3। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 80, तो 5 चेयर्स का जो आपका प्राइस है वो 750 रुपये है, कितना 750। तो आपको 15 चेयर का प्राइस बताना है कितना होगा। तो देखो 5 से 15 कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। तो आपको प्राइस में भी क्या करना है 3 टाइम्स कर देना है, तो जो नंबर में जो हो रहा है वही प्राइस में कर देना है। तो 5 से 15 3 टाइम्स, प्राइस में 3 टाइम्स कर दो, तो 750 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 0, 5 इंटू 3 कितना 15, 1, 7 इंटू 3 कितना 21 प्लस 1 22, तो 2250 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पेपर आपका आसान है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट पेपर कैसा होगा, ठीक है ना, क्योंकि एपीएसएसबी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है ना। जैसे लास्ट टाइम 2021 का जितना मुझे याद आ रहा है, एलडीसी और यूडीसी एग्जाम हुआ, जिसमें एलडीसी तो छोटा पोस्ट है, लेकिन एलडीसी का पेपर उन्होंने हाई रखा, यूडीसी का लो रखा, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये एग्ज़ाम हुआ फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड, देखा जाए फॉरेस्टर बड़ी पोस्ट है, लेकिन एग्ज़ाम पेपर फॉरेस्ट गार्ड का टफ बनाया, ठीक है। इधर एमटीएस का पेपर बिल्कुल आसान बनाया, बिल्कुल आसान, और फिर इधर आपका यूडीसी के पेपर लगातार वो लोग सेम लेवल रख रहे हैं, अच्छा लेवल रख रहे हैं, ठीक है ना। इस बार भी जितने यूडीसी के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उसको उसी हिसाब तैयारी कराई गई है। आगे जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे आपका कांस्टेबल है जिसमें बड़ी पोस्ट है, एमटीएस है, ठीक है, और आपका एलडीसी की भी वैकेंसी निकलेगी, तो इसकी तैयारी आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है। रीज़न ये है कि अब कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इस पेपर का कट ऑफ भी मुझे लग रहा है 250 से कम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट अगर मैं 2 आपको कट ऑफ बताऊं जेन्युइन जो कट ऑफ, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेशन है, यूडीसी का आपका कट ऑफ हुआ था 250 आउट ऑफ 300। इसका एमटीएस का आसान पेपर आया था, उसका कट ऑफ किया था 275 आउट ऑफ 300। तो जो लापरवाही नहीं करनी है, अगर एग्जाम पेपर आपका 6 महीने बाद है तो उसकी प्रिपरेशन आप पहले से करो, है ना, ताकि आपका जितनी जल्दी कोर्स फिनिश हो जाए। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ताकि आपको आइडिया लगे किस स्टाइल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल की तैयारी करनी होती है। अब इस चीज़ को ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, ठीक है ना। जैसे एग्ज़ाम अभी होने वाला है आपका, यूडीसी तो 2 महीने बाकी है, ठीक है ना, लेकिन आपका कांस्टेबल, आपका एमटीएस, वो एग्ज़ाम वहाँ पे, तो उसकी प्रिपरेशन यहीं से स्टार्ट करो। अगर आप सीरियस हो, नहीं सीरियस हो तो कोई बात ही नहीं, फिर तो अगर आप सीरियस हैं तो उसको लास्ट मोमेंट मत रखो, उसकी प्रिपरेशन जेन्युइन फॉर्म में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। रीजन ये है डियर कि अब लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। अभी एपीपीएससी में कोई एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, तो सारा स्टूडेंट एपीएससी में
लग चुका है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा जी। ठीक है, चलिए फिर 81 क्वेश्चन। इफ़ अ मैन रन 6 मीटर इन अ सेकेंड, तो आपकी स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ये है मीटर पर सेकेंड में, 6 मीटर पर सेकेंड में। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो पहला ही टाइप में आपको कराया था, पहला टाइप क्या कराया था, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना। तो ये मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, 18/5। तो ये कितना हो जाएगा, 108 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसको कट करोगे तो 5 से 108 को कट करोगे तो 2 टाइम में हो गया 10, माइनस किया 0, 8 उतारा तो 1 टाइम में कितना हो गया 5, माइनस किया 3, कम है डेसिमल लगाया 0, 6, 21.6 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, यह पर आवर में कितना कवर करेगा, 21.6 किलोमीटर। पहला ही टाइप, मैं तो आपको हाईएस्ट लेवल तक कराया टाइम स्पीड डिस्टेंस में, लेकिन जो पहला ही टाइप है उसमें देखिए ये क्वेश्चन हो गया, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो गया देखिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि क्लास जो नोट्स है ना, पहले उसको रट लेना है, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन लगाना है। दो काम करना है, जो क्लास में करा रहे हैं उन क्वेश्चन को रट लेना है, पहला काम। दूसरा काम ये है कि फिर आप प्रीवियस ईयर लगाओ, जितने प्रीवियस ईयर होते जाना है सब प्रीवियस ईयर लगाओ। ये जब दो काम हो जाएंगे ना, तब आपको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना है। ठीक है ना, ये आपका 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो देखिए, जब भी मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है 18/5 का मल्टीप्लाई, लेकिन जब किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई। 18 से 36 कट किया, कितना आ रहा है 2, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 आंसर। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कराया था। एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको। एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज स्पीड जो गिवन दिया है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस को मान लेते हैं x, टोटल टाइम कितना है 4, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा आपका 90 इंटू 4 कितना 360 किलोमीटर। तो आंसर हो गया 360 किलोमीटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, ₹300 शेयर बिटवीन ए एंड बी, इनके बीच में शेयर हो रहा है। ए गेट्स ट्वाइस डेट ऑफ बी, तो बी को अगर x मिल रहा है तो ए को मिल जाएगा 2x, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 300, तो x प्लस 2x कितना हो गया 300, तो 3x इक्वल टू 300, तो 3 से 300 का कटा x हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 100, तो b को मिल रहा है x, मतलब 100 आपका करेक्ट हो जाएगा। 1/3 ऑफ 2/3, तो 1/3 मतलब 1/3 ऑफ 2/3, ऑफ मतलब मैथ में होता है मल्टीप्लाई 2/3, तो 2/3 इंटू 3 कितना 9, तो आपका ए करेक्ट है। A sum of money doubles at a certain rate of simple interest for 8 years and rate of interest, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालना है, तो n-1 इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, n मतलब कितने टाइम्स हो रहा है, तो मनी डबल्स मतलब n कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 - 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। ठीक है ना, तो 2 - 1 मतलब कितना होगा, तो 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा 100, तो 100/8 आपका ये हो जाएगा। तो इसको देखिए, आपने 4 से कट किया 25, 4 से कट किया 2, तो 25/2 कितना हो जाएगा 12.5%, तो ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, टाइम पीरियड इन विच ₹5500 विल अमाउंट टू बी, इतना हो जाएगा 5% पर सिंपल इंटरेस्ट। जब भी मैंने SICI के क्वेश्चन कराए, सबसे पहले यहीं से आपके स्टार्ट करवाई है, और ऐसे मैंने कई क्वेश्चन लगातार करवाए थे ताकि आपकी स्पीड बढ़े। ठीक है, तो ये आपका SICI तो भर किवेश्चन गिवन दिया है। अब ये अमाउंट P है, ये अमाउंट आपका बन जाता है, मतलब A हो गया। तो पहले तो मेरे को SI बताओ, SI कितना हो जाएगा, तो SI होता है A - P, तो A आपका हो जाएगा 6050 - 5500। ठीक है, 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, फिर 60 में आपका 55 गया 550, तो SI कितना आ गया 550। SI का फॉर्मूला लगा दो, PRT, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, तो P कितना है, सॉरी SI कितना है 550, P कितना है 5500, R 4% पर एनम, टाइम निकालना है डिवाइड बाई 100, 2 0 कट गया। ठीक है,
अब देखो 55 से आप 550 कट करो, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो 10/4, 10/4 आपका आ गया टाइम। टाइम कितना आ गया, 10/4। 2 से कट किया 5, 2 से कट किया 2, 5/2 कितना होता है, 2.5 ईयर्स। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 2.5 ईयर्स मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹650 फॉर 14 वीक्स एट 6% पर एनम। ठीक है, 14 वीक्स के लिए। तो एस आई कितना हो जाएगा, तो 650 रुपये, 6% आर कितना है, 6%, टाइम कितना है 14 वीक्स। तो एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52। तो 14 बाई कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, अपॉन में 100 होता है तो 100 फिर से हो गया। चलो तो देखिए, सबसे पहले तो 0 से 0 कट गया। 13 के टेबल में 5 टाइम में होता है 65, और 13 टेबल में 4 टाइम में कितना हो गया, 52। ठीक है, इसके बाद 5 से 10 कट किया, कितना आ गया 2, 2 से 6 कटा, कितना आ गया 3, 2 से कटा 4 2, 2 से 14 कटा 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 to 3 हो जाएगा 21/2, जो कि हो जाएगा 10.5 रुपी। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ 89, इफ अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स 6 मंथ एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू ट्रिपल, कितने साल में ट्रिपल हो जाएगा पूछ रहा है। ठीक है ना, तो पहले अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला डियर क्या होता है, इसको R इंटू टी इक्वल टू होता है 100 इंटू n-1, ये फॉर्मूला होता है R इंटू टी। ठीक है, 100 इंटू n-1। तो पहले निकाल लेते हैं, पहली बार में R कितना आएगा। ठीक है ना, तो R पहली बार का टाइम कितना है, 12 ईयर्स 6 मंथ। तो इसको हम 6 मंथ को तो हाफ ईयर बोल सकते हैं, हाफ मतलब 0.5, तो 12.5 ईयर्स इक्वल टू 100 इंटू डबल, तो n कितना हो जाएगा डबल, तो 2 - 1, तो 2 - 1 तो डियर 1 ही हो जाएगा, तो 1 लिख लिया। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं R की वैल्यू क्या निकाल लूँगा, 100 डिवाइड बाई 12.5, ये हो गई R की वैल्यू। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम वो कह रहा है कि कितने साल में ट्रिपल हो जाए, फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन n की जगह पे आप ट्रिपल, तो 3 हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या पुट कर दिया, 100, R की वैल्यू जो आपने अभी कैलकुलेट किया 100 अपॉन में 12.5 R की वैल्यू। टाइम कितना होगा कैलकुलेट करना, T1 बोल दिया। तो 100 इंटू, अब ट्रिपल हो रहा है तो n हो गया 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 लिख दिया। ठीक है, देखिए 100 से ये 100 कट गया, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 12.5। ठीक है, तो 12.5 का डबल कितना हो जाएगा, तो 12 का डबल 24, और 0.5 का डबल 1, तो 24 + 1 कितना होता है 25 ईयर्स। तो 25 मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 90। देखिए भर के क्वेश्चन दिए उन्होंने CISI में, भर के क्वेश्चन। ऐसे कभी कभी मेहरबान हो जाते हैं एग्जामिनर, है ना। एक बार मेहरबान हो गया, आपके फर्स्ट एग्जाम में रेशनल प्रोपोर्शन 12 क्वेश्चन दे दिया, वही हालत इस बार SICI की हो गई है। तो कोई एक टॉपिक पकड़ लेते हैं जिससे वो भर क्वेश्चन देते हैं। द वैल्यू डेट 1000 वुड अमाउंट टू अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है ना, तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पता लगाना है। तो A इक्वल टू P मतलब 1000, ब्रैकेट में 1 + R/100 मतलब 10/100, 0.2 कितना हो जाएगा 2। तो ये तो 1000 बाहर है, 0 0 कट गया। 10 इंटू 1 कितना 10, भाई 10 इंटू 1 कितना 10, प्लस 1 कितना 11, तो 11/10 का होल स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 2 0 2 0 कट गया। इसका आंसर हो जाएगा 1210, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। SCF आप 2 और 3 दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है SCF कितना हो जाता है 1। इसका फॉर्मूला लगाना है, ये है A - B इंटू A + B, जो कि होता है A² - B²। ठीक है, A² - B², तो A है √6, तो √6 का स्क्वायर, और B है √5, तो √5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर रूट कट गया, तो 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, जो कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। द नंबर विच इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, √2 जो है आपका इरेशनल नंबर है, √2 आपका रैशनल नंबर नहीं है, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCF ऑफ 2 नंबर इज 12। इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, SCF ऑफ 2 नंबर इज 12, 2 नंबर का SCF 12 है। ठीक है ना, तो SCF मतलब होता है कि वो नंबर दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों का कॉमन नंबर, एक नंबर मान लो A है,
एक नंबर मान लो बी है, दोनों में कॉमन क्या है 12, ठीक है ना। तो देखिए एक हो जाएगा आपका 12x मान लेते हैं, एक 12y, ठीक है ना, क्योंकि 12 दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर हैं, एक 12x एक 12y, ठीक है ना। तो एचसीएफ दोनों का 12 है, देयर डिफरेंस 12, दोनों का डिफरेंस कितना है 12। द नंबर्स आर, नंबर क्या होंगे, इसको सीधे ऑप्शन से कर सकते हो। देखो ये दो नंबर्स गिवन दिए हैं, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 24, पॉसिबल ही नहीं है। ये दो नंबर गिवन दिए, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 10, पॉसिबल ही नहीं है। ये दो नंबर गिवन दिए 84 96, और देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 12, ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है 12। लेकिन आप लोग सर ऐसे तो एक ऑप्शन और भी दे सकता था, मान लो उसने ऑप्शन दे दिया 10 और 22, इसमें तो डिफरेंस 12 आ रहा है, तो क्या सर आप इसको ऐसे टिक कर दोगे, नहीं। मैं कह रहा हूँ इनमें कॉमन देखो, 84 96 में कॉमन क्या है, दोनों में 12 से डिवाइड हो रहा है, तो 12 से कितना हो जाएगा 7, और 12 से कितना हो जाएगा 8, दोनों 12 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम ए ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप सीधे ऑप्शन एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये तो बार वाला क्वेश्चन है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार बना दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल भूल जाओ, बार भूल जाओ। तो नंबर क्या लिखा है 3, ठीक है। अब जहाँ बार लिखा है उसको छुपा लो, अब क्या नंबर बचा आपका 0, 0 से माइनस कर दिया। जितने डिजिट में बार है उतने 9 बना दो नीचे, एक डिजिट में बार है तो नीचे एक 9 बना दिया। तो क्या हो गया 3/9, जो कि कट के कितना आ गया 1/3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन 96, इफ अ पर्सन स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट, ठीक है, 25% हो गया हाउस रेंट में, प्लस में 25% हो गया स्कूल फीस, ठीक है, एंड ही इज लेफ्ट विथ 15,000, तो टोटल मतलब 50% उसने खर्च कर दिया, अब 50% उसका रिमेनिंग बाकी है, ठीक है। तो 50% कितना है 15,000, तो मंथली इनकम कितना हो जाएगा, तो 50% का डबल कितना, भाई 50% खर्च किया तो 50 बाकी है ना, तो 50% उसका 15,000 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो डबल कर दो 30,000 आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर, डायरेक्टली बता सकते हो भाई 50% मतलब आधा होता है ना, तो आधा जो उसके पास अमाउंट बचा वो 15,000 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 15,000 का डबल 30,000। एग्जाम में सारा थोड़ी सॉल्व करना होता है, कुछ तो कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना अपन, तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको ऐसे। मिस्टर बीन बॉट अ वॉच, इतने की खरीदी और इतने की बेच दी, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। तो एस पी कितना है 300, सी पी कितना है 250 डिवाइड बाई 250 इंटू 100। तो 300 में 250 गया तो 50 आ गया, 50/250 इंटू 100, 0 0 कट किया, 5 से 5 कट किया, तो 5 से 100 काटा कितना आ जाएगा 20% आंसर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% ऑफ 50, जब भी परसेंटेज गिवन दिया है उसको हटा दो और 100 से डिवाइड कर दो, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू एक्स परसेंट, परसेंट हटा दो 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 80, ठीक है। तो एक्स वैल्यू निकालनी है, तो नीचे से देखो 100 से 100 कट गया, नीचे से 40 का डबल कितना होता है 80, तो 40 की डबल 80 कट कर दिए 2 आ गया, 2 से 50 काटा कितना आ रहा है 25, तो एक्स वैल्यू कितनी हो गई 25, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सिंपल टेस्ट क्वेश्चन, फिर सिंपल टेस्ट मुझे लग रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन आया है, वो फिर उन्होंने एक टॉपिक पकड़ लिया और भर भर के क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन में दिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹1000 10% पर एनम 2 में कितना हो जाएगा, एस आई का फॉर्मूला लगाया, तो 1000 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, 2 0 2 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 10 to 10 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे फिर एस आई निकालना है, 5,000 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर वुड अमाउंट टू बी, कितना अमाउंट हो जाएगा ये निकालना है, तो 5,000 आपका 5% पर एनम 4 ईयर डिवाइड बाई 100, 2 0 2 0 कट किया, तो एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 कितना होता है 20, 20 इंटू 5 कितना होता है 100, ठीक है, तो 100 और एक और जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा 1000, तो एस आई कितना हो गया 1000, तो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो भाई 5,000 स्टार्टिंग में था, 1,000 ऐड हो गया, तो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा 6,000 रुपये, तो 6,000 हो जाएगा फाइनल अमाउंट। तो ये था आपका पूरा डिस्कशन पेपर का, ठीक है। अभी ये वीडियो शुरू से मैं अपलोड करवा देता हूँ, आप इसको देखिएगा। मेरे अकॉर्डिंग पेपर तो बहुत आसान था आपका,
ठीक है। और एक टॉपिक में भर भर के क्वेश्चन दिए हैं। यूजली ऐसा पेपर नहीं बनाना चाहिए कि एक टॉपिक में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप दे दो, क्योंकि आपने सिलेबस अगर मेंशन किया तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सारे टॉपिक से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन देने चाहिए, ठीक है ना। तो पुराना पेपर था, शायद इस वजह से उन्होंने कर दिया, बट अभी जो भी रिसेंट एग्जाम आपके हो रहे हैं बहुत ही आइडियली उन लोग पेपर बना रहे हैं ताकि सारे टॉपिक्स कवर किए जाएँ, ठीक है ना। तो इसलिए अभी जो आप तैयारी करिए थोड़ा सा फोकस होकर करिए और थोड़ा जिम्मेदारी से करिए, क्योंकि अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो टाइम देने की ज़रूरत है ना। आप आधे अधूरे मन से तैयारी करोगे तो उसका फिर फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। आप नहीं करो, कोई ना कोई और प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो पेपर का लेवल नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कंपटीशन जो बढ़ रहा है उसकी वजह से आपको और ज़्यादा अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि सिली मिस्टेक कम से कम हो, ठीक है। आपको फॉर्मूले याद रहे, आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस हो। मैं लास्ट 3 ईयर्स से मैं एपीएससी का ही लगातार क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने खुद नोटिस किया है। जैसे मैंने एलडीसी यूडीसी की तैयारी कराई, फिर आपका फर्स्ट गार्ड की तैयारी कराई, फिर यूडीसी की तैयारी कराई, एमटीएस की कराई, हेड कांस्टेबल बैच चल रहा था, अभी वो उसका स्टे लग गया, इसको नहीं हो पाया। फिर आपका यूडीसी चल रहा है, अभी कांस्टेबल के बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तैयारी स्टार्ट हो गया है। तो जो मैंने नोटिस किया है कि आपको कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा कमांड करनी है, कुछ टॉपिक्स को हल्का हल्का पढ़ के जाना है, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में बैलेंस बना रहे। और अब जो है कट ऑफ बढ़ रहा है, तो आपको तैयारी पहले ही से मजबूत रखनी है, ठीक है, और एग्ज़ाम के पास में आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। चलिए फिर इस सोल्यूशन को सही से एनालाइज करिएगा। जो भी आपका डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट में आपका कोई भी डाउट होगा तो उसको मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।